हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में करेंगे क्लास 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इस वीडियो में हम चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 3.1 कवर कर लेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स एंड दिस इज़ नॉट अ न्यू टॉपिक फॉर यू। फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आप अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। सो जैसे फैक्टर्स होते हैं, अगर हमें फैक्टर्स निकालने 12 के, तो 12 के फैक्टर्स निकालने का मतलब है कि 12 किस नंबर की टेबल में आता है, यानी कौन से नंबर ऐसे जो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं वो उसकी फैक्टर कहलाते हैं। जैसे 12 1 की टेबल में आता है, हाउ मेनी टाइम्स, 12 टाइम्स। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि 12 1 की टेबल में आता है, हाउ मेनी टाइम्स, 12 टाइम्स, 1 मल्टीप्लाई 12 इज 12। इसके बाद 12 जो है 2 की टेबल में भी आता है, 6 टाइम, 2 6 आर 12। देन 12 इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो, 3 4s आर 12। अब 3 के बाद 12 नेक्स्ट जो है 4 के टेबल में भी आता है, लेकिन अगर हम 4 लिखते हैं तो जैसे 4 3s आर 12 है ना, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, सब में आता है। लेकिन यहाँ पे देखो नंबर ने रिपीट होना शुरू कर दिया। 4 और 3 हम पहले ही लिख चुके हैं, तो जब नंबर रिपीट होने शुरू हो जाते हैं ना, तो हम यहाँ पे फैक्टर्स निकालने का जो प्रोसेस है वहीं पे एंड कर देते हैं। तो अब अगर 12 के फैक्टर्स पूछे जाएंगे तो उसका आंसर क्या होगा, ये जो भी नंबर ऊपर आए वो सब हम मेंशन करेंगे। जैसे 12 मैंने कहा 1 2 और 3 के टेबल से डिविजिबल है, सो 1 2 एंड 3। अब अगर मैं कह रही हूँ 3 4s आर 12, तो मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ 4 3s आर 12, है ना, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। देन 2 6 आर 12, देन 6 2s आर ऑल्सो 12। तो इसका मतलब 12 1 2 3 4 6 12 इन सभी नंबरों के टेबल में आता है, सभी से डिविजिबल है, तो ये सारे ही नंबर इसके फैक्टर हो जाएंगे। सो 1 2 3 4 6 एंड 12, राइट। अब अगर एक नंबर और लेते हैं, अगर हमें फैक्टर्स लिखने हैं 24 के, सो 24 कौन से नंबर के टेबल में आता है हमको वो लिखना होगा। सो जैसे 24 जो है 1 से डिविजिबल है, 1 मल्टीप्लाई 24। फिर 24 2 से डिविजिबल है, 2 12s आर 24। देन 3 8s आर 24। क्या 4 के टेबल में भी 24 आता है? हाँ, 4 6 आर 24, ठीक है। और 4 के बाद 24 आता है 6 की टेबल में, 6 4s आर 24, बट फिर वो रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो हम फैक्टर्स ऑफ 24 ये प्रोसेस यहीं एंड करेंगे और आंसर लिख लेंगे। सो क्या क्या फैक्टर्स हो गए हमारे पास? 24 इन सभी टेबल से डिविजिबल है, 1 2 3 एंड 4, और 6 8 12 और 24 भी इसके फैक्टर हैं, 6 8 12 एंड 24। तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 24। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि किसी भी नंबर के जब हम फैक्टर्स निकालते हैं तो उसमें 1 उसका फैक्टर होता ही होता है। देखो जैसे 12 के हमने फैक्टर लिखे तो 1 आया था, 24 के फैक्टर में भी 1 है। क्यों? क्योंकि 1 सभी नंबर को डिवाइड करता है, 1 के टेबल में सारे ही नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पहला कंक्लूजन हो गया कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सेकेंड, हम देख सकते हैं कि जैसे 12 के फैक्टर लिखेंगे तो 12 का एक फैक्टर 12 खुद ही है। ऐसे ही 24 के जब फैक्टर लिखे तो 24 खुद का ही एक फैक्टर है, यानी कि 12 अपने ही टेबल में आता है 1 टाइम, तो 12 अपने आप को डिवाइड करता है। 24 अपने ही टेबल में आता है तो 24 अपने आप को भी डिवाइड करता है। सो जब हम फैक्टर्स लिखते हैं तो 1 हमेशा फैक्टर रहेगा और वो नंबर खुद भी खुद का फैक्टर माना जाएगा। क्लियर? तो ये तो हो गए फैक्टर्स। नेक्स्ट हम चलेंगे मल्टीपल्स पे। सो नेक्स्ट इज मल्टीपल्स। मल्टीपल्स क्या होते हैं? मल्टीपल्स फैक्टर का एक तरह से ऑपोजिट हो गया। फैक्टर्स में हम क्या देखते हैं कि गिवन नंबर कौन से दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाता है, किसकी टेबल में आता है। और मल्टीपल्स में हम क्या करेंगे, मल्टीपल्स में हम जिस भी नंबर का मल्टीपल निकालना है उसका हम टेबल लिख देंगे, यानी इसको हम मल्टीप्लाई करते रहेंगे। सो 12 की अगर मल्टीपल्स लिखने की बात आती है तो मतलब 12 को आपको टेबल लिखना है, लाइक 12 1s आर 12, 12 2s आर 24, 12 3s आर 36, 12 4s आर 48 एंड सो ऑन। तो अब ये मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, क्योंकि 12 का टेबल तो हम इन्फिनाइट तक लिख सकते हैं ना, इन्फिनिटी तक। सो मल्टीपल्स कैसे होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। इनफाइनाइट भी कह सकते हैं आप, या आप ये भी कह सकते हैं कि जो मल्टीपल्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, जबकि फैक्टर्स जो होते हैं वो हमेशा फिक्स रहते हैं। अगर 12 की फैक्टर लिखने की बात आई तो यानी कि 12 कौन से नंबर के टेबल में आते हैं, तो वो तो फिक्स है भाई। जो नंबर 12 को डिवाइड करेगा वही तो उसके फैक्टर होंगे ना, तो फैक्टर हमेशा फिक्स होते हैं, लेकिन मल्टीपल्स फिक्स नहीं होते हैं, ये इन्फिनाइट होते हैं।
टेबल हम कहीं तक भी लिख सकते हैं। अगर हमें 3 का पूछा जाए मल्टीपल लिखो, अगर हमें बोला जाए कि 3 के फर्स्ट 4 मल्टीपल लिखो, पहले 4 मल्टीपल, तो 3 का टेबल हमें 4 तक पढ़ना है। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9 एंड 3 4s are 12। तो ये जो है 3 के फर्स्ट 4 मल्टीपल हो गए। अब क्योंकि बोला ये गया था कि फर्स्ट 4 मल्टीपल निकालो, तो फिक्स कर दिया है कि आपको 4 ही निकालने हैं। अगर सिंपली पूछे कि 3 के मल्टीपल्स लिख लो, तो हम ये टेबल को क्या करेंगे, कंटिन्यू करते जाएंगे, तो ये फिक्स नहीं होगा। ओके, सो ये मल्टीपल्स होता है। सो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, हमने जो कंक्लूड किया पहला ये कि मल्टीपल्स फिक्स नहीं होते, इनफाइनाइट होते हैं, क्योंकि टेबल हम इन्फिनिटी तक लिख सकते हैं। दूसरा हम ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। जैसे ये नंबर है, ये अपने आप का ही मल्टीपल है। 12 की अगर मल्टीपल लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले 12 ही आएगा। 3 के मल्टीपल में 3 1s are 3, सबसे पहले 3 आएगा। सो वी कैन से एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। दूसरा ये कंक्लूजन हमने देखा कि एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। यानी जैसे ये नंबर है, इसका अगर हम मल्टीपल लिख रहे हैं तो या तो 3 होगा या 3 से सारे बड़े नंबर होंगे। 12 के मल्टीपल लिखेंगे तो 12 का मल्टीपल या तो खुद 12 अपने इक्वल होगा या फिर 12 से सारे बड़े नंबर उसके मल्टीपल होंगे। तो ये मल्टीपल की खासियत हो गई है। जैसे अगर मैंने 5 के मल्टीपल्स पूछे तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20 एंड सो ऑन। तो 5 के मल्टीपल में 5 खुद भी है और बाकी के जितने भी नंबर हैं, जितने भी मल्टीपल्स है, वो 5 से बड़े होंगे। ओके, सो मल्टीपल इज ईदर द सेम नंबर और ग्रेटर देन दैट। तो ये हो गया मल्टीपल्स का कंक्लूजन। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वी हैव इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर क्या होता है, बहुत ईजी है। प्राइम नंबर हम ऐसे नंबर्स को कहते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। जैसे कि 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है, किसी और में नहीं आता है। 3, then 5, 7, 11, 13, 17 and there are many more numbers. So ये एक ऐसे नंबर है जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। जैसे 2 या 3। अब क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि 4 अपने टेबल के अलावा 2 के टेबल से भी डिवाइड हो जाता है। 2 2s are 4, so 2 is not प्राइम नंबर। ठीक है, सो 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है। जैसे 2 × 1 is 2, बस 2 और किसी के टेबल में नहीं आएगा। 3 इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, 3 1s are 3, किसी और के टेबल से डिवाइड नहीं होगा। तो ये होते हैं प्राइम नंबर। हम दूसरी डेफिनेशन प्राइम नंबर की ये भी कह सकते हैं कि प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। यानी कि एक ऐसा नंबर जो या तो सिर्फ 1 के टेबल में आएगा या खुद के टेबल में आएगा। ठीक है, जैसे हमने लिया 13, तो 13 तो किसी के टेबल में नहीं आता, या तो 1 में आएगा या खुद अपने टेबल में आएगा, है ना। 1 के टेबल में तो सारे ही नंबर आते हैं। हमने लिया नेक्स्ट नंबर, अगर मैं 23 लूँ तो 23 1 के टेबल में आता है और खुद अपने टेबल में आता है। अच्छा, इफ़ आई टेक 21, क्या 21 प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि 21 1 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, 7 के टेबल में भी है एंड देन 21 खुद के टेबल में भी है। सो 21 तो बहुत सारे नंबर्स के टेबल में आ गया ना, तो इट इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो फिर ऐसे नंबर को क्या कहते हैं जो अपने और 1 के अलावा बाकी नंबर के टेबल्स में भी आता है? ऐसे नंबर को हम कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। सो कॉम्पोजिट नंबर आर दोज नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, यानी जो 1 और खुद के टेबल के अलावा 2 फैक्टर ये हो गए, 1 और खुद के टेबल के अलावा बाकी किसी नंबर के टेबल में भी आता है, तो दोज आर कॉम्पोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि 4 के क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे। 4 1 में आएगा, 4 2 के टेबल से डिवाइड होता है और 4 अपने ही टेबल में आता है। तो ये हो गए इसके 3 फैक्टर, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गया ना, तो इसलिए कॉम्पोजिट हो गया। हम एक दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे हमने लिया 6। देखो 6 प्राइम नंबर तो नहीं है ना। आप ऐसे समझ लो कि जो नंबर प्राइम है वो कभी कॉम्पोजिट नहीं हो सकते, और प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर बचे हैं वो सारे कॉम्पोजिट कहलाएंगे। सो 6, अब 6 की क्या क्या फैक्टर है? 6 1 के टेबल में, 2 3 और फिर अपने ही टेबल में, इन सारे टेबल में 6 आता है। सो देखो इसके कितने सारे फैक्टर है, 1 2 3 4, तो मोर देन 2 फैक्टर होने चाहिए, यानी कि 1 और अपना टेबल छोड़ के बाकी किसी नंबर में भी अगर आता है तो वो कॉम्पोजिट नंबर कहलाता है। ओके, अब अगर मैं पूछूं कि स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर हमारे पास है 4 से पहले जितने भी नंबर है, यानी कि 1 2 3, वो कॉम्पोजिट नहीं होंगे क्योंकि उनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स नहीं है। और 4 एक ऐसा नंबर है जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर है। ठीक है, अगर वहीं पे मैं स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछूँ कौन सा है,
तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा हो जाएगा, यानी ऐसा नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आए, वो है हमारा 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है। क्लियर? तो ये स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और ये स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है। ओके, सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। नाउ वी विल स्टार्ट exercise 3.1 with question number 1. First question of exercise 3.1 is write all the factors of, first part is 24. 24 किस नंबर के टेबल से डिवाइड होता है वो हमें सारे नंबर मेंशन करना है। तो इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 24 सबसे पहले 1 के टेबल में आता है, कितने टाइम? 24 टाइम। 1 24s आर 24। देन 24 2 के टेबल में भी डिवाइड होता है, 2 12s आर 24। देन 24 3 से डिवाइड होता है, 3 8s आर 24। देन 4 6 आर 24 और 4 के बाद फिर आता है 6 के टेबल में। लेकिन अगर हमने यहाँ 6 लिख दिया तो वो रिपीट हो जाएगा। तो हमको ये प्रोसेस कब तक करना है? जब तक हम एक ऐसी स्टेज पे ना पहुँच जाए कि नंबर अपने आप को रिपीट करने लगे। 4 के बाद 24 6 से डिवाइड होता है और अगर हम लिखेंगे 6 4s आर 24, वो डिवाइड हो गया। तो हम ये प्रोसेस यहीं पे स्टॉप कर देंगे और इसी के आगे हम अपना आंसर लिख लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 24 आर, क्या क्या फैक्टर है, यानी कि 24 किस किस नंबर के टेबल में आता है? 1 2 3 4। तो ये तो हमारे फैक्टर होंगे 1 2 3 4। इसके अलावा 6 8 12 24, हम बिल्कुल यहीं से ऐसे हम अपनी साइकिल चलाएंगे, उल्टा चलेंगे। 6 8 12 एंड 24। देखो इस तरह से फैक्टर फाइंड आउट करना कितना ईजी है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बार बार मन में सोच के लिखें कि 24 अच्छा 1 से डिवाइड होता है, देन 2 देन 3। आप इसको सिंपली इस तरह से मल्टीपल के फॉर्म में लिखिए और फिर जो भी नंबर आपको दिख रहा है ये सारे के सारे 24 के फैक्टर होंगे। ठीक है, और देखो हमने जो कन्फ्यूजन किया था कि 1 सबका फैक्टर होगा और नंबर खुद भी खुद का फैक्टर होगा, वो यहाँ पे प्रूव हो रहा है। ओके, चलो नाउ पार्ट बी इज 15। नाउ 15 कम्स इन द टेबल ऑफ 2 हाउ मेनी टाइम्स? 15 टाइम्स। देन उसके बाद 15 किसके टेबल से डिवाइड होता है? 3 से। 3 5s आर 15। देन 3 के बाद 4 से डिवाइड नहीं होता है 15, फिर 5 से डिवाइड होता है, 5 3s आर 15, बट अगेन नंबर रिपीट हो जाएंगे। तो हम आंसर यहीं पे लिख लेंगे। फैक्टर्स ऑफ 15 आर, क्या क्या फैक्टर है? 1 3 5 15। ये चारों नंबर हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, देखो कितना ईजी है इस तरीके से करना। नाउ पार्ट सी इज 21। 21 सबसे पहले 1 के टेबल में आएगा 21 टाइम। हर किसी नंबर के फैक्टर में सबसे पहले इसी तरह से नंबर आएगा, 1 मल्टीप्लाई द गिवन नंबर। ठीक है, जैसे ये पार्ट ए और पार्ट बी में भी हमने किया। सेकेंड 21 उसके बाद डिवाइड होता है, 1 के बाद 2 के टेबल में 21 नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 7s आर 21। 3 के बाद 21 4 5 और 6 से डिवाइड नहीं हो पाता है, किसके टेबल में आता है? सीधा 7 के टेबल में, 7 3s आर 21। पर क्या इसको ऐसे लिखना है दोबारा सही है? नहीं, क्योंकि 7 और 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम तो ये रिपीट कर रहे हैं, तो रिपीट तो हमें करना ही नहीं है, तो हम ये प्रोसेस यहीं पे एंड करेंगे। तो हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 21 1 3 7 21। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ सी पार्ट। देन पार्ट डी इज 27। 27 के फैक्टर के लिए अगेन फर्स्ट नंबर हमारा सेम रहता है, 1 मल्टीप्लाई द गिवन नंबर। देन 27 डिवाइड होता है किसके टेबल से? 3 से। 3 9s आर 27 और 3 के बाद 27 किसी और टेबल में नहीं आता, फिर 9 में ही आता है और 9 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे फैक्टर्स। तो फैक्टर्स क्या हो गए 27 के? 1 3 9 एंड 27 itself। ओके, so this was part A, B, C and D. Now let's come to part E. Part E is 12. 12 1 से डिवाइड होता है 12 टाइम, 2 6 आर 12, 3 4s आर 12 एंड 3 के बाद 4, बट 4 हो गया रिपीट। 3 के बाद आएगा 4 4 3s आर ऑल्सो 12, बट वो रिपीट हो जाएगा। तो हम यहीं पे आंसर लिख लेंगे अपना फैक्टर्स ऑफ 12। क्या क्या फैक्टर आए इसके? 1 2 3 and 4 6 12। okay, these are the factors. Then part F, 20 के factors लिखने हैं, so 20 is divisible by 1 20 times, it is divisible by 2 10 times। अब 2 के बाद किसके टेबल में आएगा 20? 5 के टेबल में या 4 के टेबल में? 4 4 5s are 20 और 4 के बाद आता है 20 5 के टेबल में, लेकिन हम वो लिख चुके हैं पहले ही 5, तो हो गया हमारा
यहीं पे आंसर फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1, 2, 4, 5, 10, 20. ओके, ये हो गए 20 के फैक्टर्स. और फैक्टर्स हमेशा फिक्स रहते हैं. फैक्टर्स ना तो इससे ज़्यादा होंगे 20 के, ना ही इससे कम होंगे. तो दे आर ऑलवेज फिक्स. ओके, नाउ पार्ट जी इज 18. 18 के फैक्टर्स लिखने हैं. अगेन वेरी इजी. 18 के फैक्टर्स लिखने के लिए डिविजिबल बाय 1, देन 18 इज डिविजिबल बाय 2 ऑल्सो 9 टाइम्स. देन 3 से भी डिवाइड होता है. 3 6 आर 18. क्या 4 के टेबल में 18 आता है? नहीं. 4 4 आर 16 एंड 4 5 आर 20. तो 4 के टेबल में तो 18 नहीं आता है. फिर 5 में भी 18 नहीं आएगा. और 6 के टेबल से 18 डिवाइड होता है, बट वो हम लिख चुके हैं ऑलरेडी. तो फैक्टर्स हमारे हो गए फैक्टर्स ऑफ 18. क्या क्या हो गए हमारे पास फैक्टर? 1, 2, 3, 6, 9 एंड 18 itself. This is the answer of part G. Now part H. Part H is 23. So 23 का तो बहुत ईजी है. 23 is divisible by 1 only. 23 तो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा, या कह सकते हैं 23 सिर्फ अपने टेबल में आता है, क्योंकि 23 क्या है? ये एक प्राइम नंबर है. प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, या हम ऐसा कह सकते हैं वो नंबर जो 1 और खुद से डिवाइड होते हैं. तो हो गया 1 एंड 23. ओके, नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट. द पार्ट आई इज 36. 36 is divisible by 1. Then 36 is divisible by 2. How many times? 18 times. 2 18s are 36. अभी आपको ये कैसे पता चलेगा कि 2 के टेबल में 36 कब आता है? क्योंकि हम 2 10s are 20 पे अक्सर टेबल फिनिश कर देते हैं. या चलो आगे किया भी तो 2 11s are 22, 2 12s are 24. बट ज़्यादा आगे हमें नहीं पता होता. तो कैसे देखेंगे कि 2 के टेबल से डिवाइड है नहीं? आप सिंपली डिवाइड कर सकते हैं रफ साइड में. 2 को 36 को 2 से डिवाइड करके देखो. 2 1s are 2 एंड देन 2 8s are 16. ओके, सो आंसर हमारे पास आ गया 18. सो 2 के टेबल में 18 टाइम्स 36 आता है. देन 36 इज डिविजिबल बाय 3 ऑल्सो. 3 12s are 36 है ना, या ऐसे पढ़ सकते हैं 12 3s are 36. देन 36 इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट? यस, 4 9s are 36. सो 4 9s are 36. इसके बाद 4 के बाद 5 के टेबल में नहीं आता है. 36 आएगा सीधे 9 के टेबल में, जो हम पहले लिख चुके हैं. तो हम यहीं पे क्या कर देंगे? हम 36 के फैक्टर्स लिख देंगे. फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 2 3 4 एंड देन वापस उल्टा 9 12 18 एंड 36. सो इस मैनर में आपको फैक्टर्स लिखना बहुत ईजी हो जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन नाउ. Question number 2 is write first 5 multiples of 5. अब मल्टीपल्स में मैंने बताया आपको कि मल्टीपल में आपको सिंपली सिर्फ टेबल लिख लेना है, और मल्टीपल्स तो इनफाइनाइट होते हैं. तो हमें कहाँ तक लिखना है? हमें सिर्फ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखना है, यानी कि 5 का टेबल आपको 5 तक पढ़ना है. सो जैसे फर्स्ट 5 इसकी मल्टीपल हो गए. 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20 एंड 5 5s are 25. डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं, पूरा टेबल लिखकर दिखाने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो ये 1 2 3 4 5 शुरू के 5 मल्टीपल हमने लिख लिए. ऐसे आपको 8 के लिखने हैं, शुरू के 5, यानी 8 का टेबल आपको 5 तक रीड करना है. 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40. ओके, ये हो गया 8 का टेबल. 1 2 3 4 5. तो फर्स्ट 5 मल्टीपल्स आर दीज. देन 9. First 5 multiple of 9 are 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36 and 9 5s are 45. Okay, so these are first 5 multiples of 9. 1 2 3 4 5. So this was question number 2. It was very easy. 5 मल्टीपल के लिए आपको सिर्फ टेबल 5 तक रीड करना है गिवन नंबर का. ओके, नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज मैच द कॉलम्स. इसमें हमको मैच करना है. सो कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ आपको मैच करना है. फर्स्ट पार्ट इज 35. अब हम देखेंगे 35 कौन से वाले ऑप्शन से मैच होगा. सो फर्स्ट ऑप्शन इज मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि 8 के टेबल में क्या 35 आएगा? नहीं, 8 के टेबल में 35 नहीं होता है. सेकेंड पार्ट मल्टीपल ऑफ 7, यानी 7 के टेबल में ये नंबर आना चाहिए. तो 7 5s are 35, यानी 35 जो है 7 के टेबल में आता है, तो वो 7 का मल्टीपल हो गया है. सो फर्स्ट पार्ट का ऑप्शन क्या हो गया? बी.
सो हम बी के आगे लिख लेंगे 1, यानी कि ए को बी के साथ मैच करेंगे. ओके, नाउ सेकेंड पार्ट 15. अब 15 कैसे मैच होगा दोबारा हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं. तो स्टार्टिंग में बोला है 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 8. नो, 8 की टेबल में 15 नहीं आता है. देन ये वाला पार्ट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. देन 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 70. क्या 70 की टेबल में 15 आता है? नहीं. क्या फैक्टर है 30 का 15? हाँ, 15 इज अ फैक्टर ऑफ 30. यानी कि अगर हम ये लिखेंगे कि 30 कौन से नंबर की टेबल में आता है, तो 30 जो है 15 के टेबल में आता है. 15 2s are 30. तो ये हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर, पार्ट डी. ओके, नाउ पार्ट थर्ड इज 16. वापस स्टार्टिंग में जाएंगे. तो मल्टीपल ऑफ 8, यानी कि 8 की टेबल में 16 आता है. 8 2s are 16, बिल्कुल. तो ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर. ठीक है, तो हमने पार्ट ए कर लिया, पार्ट बी कर लिया और हमारा पार्ट डी ऑप्शन जा चुका है. नाउ नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट विच इज 20. सो अब यहाँ से देखते हैं मल्टीपल ऑफ 70. 20 इज मल्टीपल ऑफ 70. क्या 70 के टेबल में रीड करेंगे तो 20 आएगा? नहीं. देन 20 इज अ फैक्टर ऑफ 50. क्या 20 जो है वो 50 का फैक्टर है? यानी क्या 50 जो है वो 20 के टेबल में आता है? नहीं. देन लास्ट इज फैक्टर ऑफ 20. यानी 20 जो है 20 के टेबल में आता है? बिल्कुल, 20 अपने आप का फैक्टर होता है. तो फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया एफ. देन फिफ्थ पार्ट इज 25 और हमारे पास दो ऑप्शंस बचे हैं, पार्ट सी एंड पार्ट ई. सो 25 इज अ मल्टीपल ऑफ 70. यानी 70 का टेबल रीड करेंगे तो 25 आएगा? बिल्कुल नहीं. 25 इज अ फैक्टर ऑफ 50. यानी कि क्या 50 25 के टेबल में आता है? बिल्कुल. तो फिफ्थ पार्ट का हमारा आंसर हो गया पार्ट ई. ठीक है, यानी कि इसमें जो पार्ट सी है वो एक एक्स्ट्रा पार्ट है. यहाँ हमारे पास 5 पार्ट्स हैं और ये हमने टिक कर दिए 5 पार्ट्स. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज फाइंड ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100. तो हमको 9 के मल्टीपल लिखने हैं, यानी कि 9 का टेबल लिखना है. और कहाँ तक लिखना है? 100 तक लिखना है. यानी कि ऐसा नहीं है कि 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 100s are 900 तक लिखना है. नहीं, अप टू 100 का मतलब है कि 9 का टेबल आपको तब तक लिखना है जब तक आपकी वैल्यू टेबल 100 के इक्वल तक ना आ जाए, जब तक आपका 9 का मल्टीपल जो है वो 100 तक ना आ जाए. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं इसका आंसर. सो 9 का टेबल लिखना शुरू करेंगे. 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54, 9 7s are 63, 9 8s are 72, 9 9s are 81, 9 10s are 90. अब देखो 90 तक तो सबको टेबल आता है, अभी वैल्यू 100 तक नहीं पहुंची है, सो हम आगे चल सकते हैं. यानी कि 9 10s are 90 के बाद 9 11s are 99. अब ये जो वैल्यू है 99 ये 100 के बहुत पास है. अब अगर हम 9 12s are करते हैं तो ऑब्वियसली वो 99 के बाद 100 तो नहीं आएगा, 100 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी काफ़ी. तो हम क्या करेंगे, इसको यही प्रोसेस को यहीं स्टॉप करेंगे. एंड दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 9 अप टू 100. यानी कि वैल्यू 100 के पास पहुंचने तक हमने अपना कैलकुलेट कर लिया है. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 एंड द एक्सरसाइज इज ओवर हियर. इस एक्सरसाइज में सिर्फ 4 क्वेश्चन ही थे. ओके, सो आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर ली है. अब इसके बाद हम मिलेंगे हमारी एक न्यू वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन.